ओम शांति। परमात्म ज्ञान बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता की गुफा की ओर जाने का ज्ञान है। स्वयं को निज स्वरूप में स्थित करके, निज स्वधर्म में स्थित करके, निज शक्तियों को इमर्ज करने का ज्ञान है। अपनी आंतरिक जड़ता को खत्म करके पुनः चैतन्यता में आने का ज्ञान है। परंतु उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं को सदा परचिंतन, परदर्शन, परमत की पराई वृत्ति से परे रख सदा स्वचिंतन में रहें। केवल परमात्म श्रीमत प्रमाण हर कार्य करने का पूरा प्रयास करें। और जितना जितना हम ये पुरुषार्थ करने में सफल हो पाते हैं, उतना आत्मा अपने निज स्वरूप में, वो स्वरूप जो आत्मा का अनादि रूप है, उसी स्वरूप में पुनः स्थित हो पाती है। तीनों कालों का, तीनों लोकों का यथार्थ ज्ञान स्वयं में समाकर उसी अनुरूप इस सृष्टि रंगमंच पर अपना निर्धारित किरदार अदा कर पाती है। तो आज की मुरली भी कैसे हमें परचिंतन से परे रहना है, स्वचिंतन से सर्वात्माओं की ज्योत जगानी है, बहुत ही गहराई से सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई, हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। बुद्धि ऊपर जाए, हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई है। बिल्कुल स्मृति हमारे मानस पटल पर इमर्ज रूप में आ जाए। अब तक मुझ आत्मा ने क्या क्या किया है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली
ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। आत्मा शरीर छोड़ेगी, परम धाम में जाएगी, बाबा के गले का हार बन जाएगी, है ना। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। जानते हैं ना सभी? बिल्कुल, जैसे जैसे बाबा बोलता जाए हम अपने आप को वहाँ उसी स्थिति में स्थित करते जाएं। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। बुद्धि बार बार ऊपर चलती जाए। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी। इस दुनिया में देह के संबंध है, परंतु असली में हम आत्माएं थी। फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। तीनों कालों का ज्ञान आ गया ना। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब हम जानते हैं तो उस अनुरूप कार्य करते हैं, उसी बेहद की स्थिति में रहकर कार्य करते हैं। परंतु यदि हम यथार्थ नहीं जानते, केवल मौखिक रूप से जानते हैं या याद किया हुआ जानते हैं, है ना, समझते नहीं हैं, तो फिर तीनों कालों का, तीनों लोकों का यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण धोखा खाते हैं, दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं। इमर्ज हो रही है सबकी स्मृति। वहाँ रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी बने हो, पता चल गया ना तीनों कालों का, तो अब हमें बस यही ध्यान रहना चाहिए कि मुझे जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच ते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को
पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो ज़रूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। केवल बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा जो कहे वही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं। वहाँ यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। भक्ति में कहते ना तेरा अंत ना जाने कोई, परंतु ज्ञान मार्ग में बाबा अपना अंत देते हैं। पूरा रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है। वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। ये वस्त्र धारण करते हैं। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो ज़रूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। किया है ना, सभी ने पुरुषार्थ किया है। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र ज़रूर बनना है। क्योंकि जहाँ जाना है ना वो पवित्र धाम है। वहाँ अपवित्रता का न अंश है न वंश है। इसलिए पवित्र बनकर जाना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बुद्धि बस सीढ़ी के चित्र की ओर देखो, अपने सामने इमर्ज करो। सबसे पहले हम कहाँ आए? मूल वतन के रहने वाले थे, स्वर्ग में आए, सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को है, जो मूल भारतवासी हैं। भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ।
शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। ऐसे कई गीत गाते हैं, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, है ना, अलग अलग रूप धारण करके हमारे घर आओ। तो ये प्रथा भी भारत में ही है। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। यह भाग्यशाली रथ है, भागीरथ कहते हैं ना, बाप भी कहते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई भी यह बात बता नहीं सकते हैं। बाप ही कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ, आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पाठ बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमानी, वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अलग अलग रोल अदा करते हैं, तो वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह अभिमानी है। यह है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना है। हम असुल आत्मा ही है। अभी हमारा पाठ पूरा होता है, बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना है, माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, खुद ही खुद को चेक करें। हम काम को जीत सकते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं। बाप से ही योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलायमानी होना, यह भी देह अभिमान हुआ ना। क्यों चलायमान होती हैं कर्म इंद्रियां? क्योंकि खुद को बॉडी समझते हैं ना। अगर सोल कॉन्शियस रहे तो कर्मेंद्रियां चलायमान ना होना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। परंतु कब बनेंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो जब खुद को विनाशी समझते हैं तो डर लगता है, कभी खत्म ना हो जाए, कहीं से चोट ना लग जाए, है ना। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा है। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंच ते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है। उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। बुद्धि में लेकर आए निराकारी दुनिया, परम धाम में आत्माओं का झाड़। बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। इन आँखों से तो नहीं देख सकते, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हदें हैं, आँखों की हदें हैं, लिमिटेशन है, तो उससे बेहद की चीज़ को नहीं देख सकते। तो बाबा कहते हैं यह कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ।
ये सेल्फ रियलाइज कराते हैं बाबा। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, बिना मुख के तो बात नहीं कर सकते। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्म इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। हम आत्मा भी इस देह में प्रवेश करती हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं। इस शरीर में प्रवेश नहीं करती तो फिर कर्मेंद्रियां कर्म थोड़ी ना करती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं। उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पाठ नोंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो। दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूं। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूं। क्या कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम कामचिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं कि आत्मा कैसे धीरे धीरे कामचिता से काली बन गई। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, वो तो उतनी ही रहती है। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा माथा मारते हैं, देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। जो पौधों का बीज होता है वो तो जड़ होता है, वो बता थोड़ी ना सकता है कि मेरे अंदर क्या है। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा होता है ना, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा। कलकत्ते में बोटानिकल गार्डन में द ग्रेट बनियान ट्री है, उसका बाबा मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है, अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़जड़ीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है हे शांति देवा। यह थोड़ी समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ
आत्मा को कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं। यह किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। सुख धाम अलग, शांति धाम अलग। सतयुग में जीवात्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। एवर हेल्दी, वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। यह यानी लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। उनको ज्ञान नहीं है। अभी कहते हो पवित्रता, सुख, शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुख धाम है। इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं। फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण बनने बगैर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। कहीं पूछते हैं ना, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। तो पहले पुरुषार्थ है, फिर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कहते हैं ड्रामा की भावी ना। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। तो ड्रामा की बिंदु पुरुषार्थ करने के बाद लगाई जाती है, पहले नहीं। पद भी अच्छा पाएंगे, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है। फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। पुरुषार्थ में उतराव चढ़ाव तो आते हैं।
ब्राह्मणियाँ जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, है ना। फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं, बस हम नहीं चल सकेंगे। बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, है ना। प्योरिटी के ऊपर सारा मदार है। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। इसलिए बिल्कुल निश्चय बुद्धि रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्म इंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान है, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भवा। कौन है भाग्यवान आत्माएं? जो एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करते हैं। एक बाप दूसरा न कोई। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं। उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। जो ऐसे सच्चे सुहाग वाले हैं, जिन्हें मन बुद्धि में एक बाबा के सिवाय और किसी की स्मृति नहीं रहती, सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते। बाबा कहते हैं ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। पहले अंतर्मुक्ता में जाओ, फिर बाह्य मुखी बनो। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। बिल्कुल एक की लगन की अगन में ऐसे डूब जाओ जो खुद को भूल जाओ। अच्छा, ओम शांति।
तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये नैना जिस तरफ जाए, तू ही बस तू नजर आए। तू ही बस तू नजर आए, तू ही बस तू नजर आए। ये नैना जिस तरफ जाए, तू ही बस तू नजर आए। हम तो सुध बुध गवा बैठे, हम तो सुध बुध गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम तो सुध बुध गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे संग जोड़ के नाता, मुझे कोई और ना भाता। मुझे कोई और ना भाता, मुझे कोई और ना भाता। तेरे संग जोड़ के नाता, मुझे कोई और ना भाता। खुद को तेरा समझ बैठे, खुद को तेरा समझ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। खुद को तेरा समझ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे यूं प्यार करते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं। ना अब दुनिया से डरते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं। हाँ, तुझे यूं प्यार करते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं। तुझ पे सब कुछ लुटा बैठे, तुझ पे सब कुछ लुटा बैठे, जो होगा